हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नीच कॉन्सेप्ट। तो हमने आगे का लेक्चर में डिस्कस किया था कि नीच हैबिटेट क्या है, नीच क्या है, और यहाँ पर नीच का जो कॉन्सेप्ट है और नीच का जो टाइप है, नीच को क्या क्या तरीके से डिवाइड किया है, तो उसका टाइप और उसका डिविजन क्या है वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नीच का जो टाइप है वो क्या क्या है। तो नीच जो है, नीच को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है नीच को। तो एक तो है ग्रिनल, जिसका नाम है फर्स्ट नीच कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रिनल कॉन्सेप्ट। उसको कहते हैं हैबिटेट और उसको कहते हैं स्पेटियल नीच कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ग्रिनल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, फर्स्ट नीच कॉन्सेप्ट को हैबिटेट नीच कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, और यहाँ पर स्पेटियल नीच कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रिनल और हैबिटेट और स्पेटियल नीच कॉन्सेप्ट। नीच का जो सेकंड टाइप है जिसका नाम है एल्टोनियन, ट्रॉपिकल एंड और फंक्शनल नीच कॉन्सेप्ट। तो नीच का जो सेकंड टाइप है उसको कहते हैं एल्टोनियन, ट्रॉपिकल और फंक्शनल नीच कॉन्सेप्ट। तो एल्टोनियन और ट्रॉपिकल और फंक्शनल नीच कॉन्सेप्ट नीच का सेकंड टाइप है। नीच का थर्ड टाइप क्या है, हचिनसन और मल्टीफैक्टोरियल एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीच कॉन्सेप्ट। तो नीच का थर्ड टाइप क्या है, हचिनसन और मल्टीफैक्टोरियल और एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीच कॉन्सेप्ट। तो ये है नीच का 3 टाइप क्या क्या है, ग्रिनल और हैबिटेट और स्पेटियल नीच कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है, एल्टोनियन और ट्रॉपिकल और फंक्शनल नीच कॉन्सेप्ट। थर्ड है हचिनसन, मल्टीफैक्टोरियल और एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीच कॉन्सेप्ट। अब हम एक एक डिस्कस करेंगे कि ग्रिनल, हैबिटेट और एक एक नीच का क्या क्या डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि क्या वो क्या क्या है। तो यहाँ पर जो नीच कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है ग्रिनल कॉन्सेप्ट और हैबिटेट कॉन्सेप्ट और स्पेटियल नीच कॉन्सेप्ट। तो जो साइंटिस्ट था वैज्ञानिक ग्रिनल, तो यहाँ पर ग्रिनल जो है, ग्रिनल एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको ग्रिनल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और जिसको हैबिटेट कॉन्सेप्ट और जिसको स्पेटियल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट था ग्रिनल, एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसके नाम के अनुसार जो एक कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा है उसका नाम है ग्रिनल कॉन्सेप्ट, जिसको हैबिटेट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और जिसको स्पेटियल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता यहाँ पर है। तो ग्रिनल जो है इस कंसेप्ट में क्या बोलता है कि ग्रिनल यहाँ पर क्या बोलता है, तो यहाँ पर जो है कि नीच इज द स्पेस विद इन हैबिटेट व्हेयर ए स्पेस एग्जिस्ट, दैट इज माइक्रो हैबिटेट। मान लो कोई एक हैबिटेट है यहाँ पर, मान लो, तो मान लो ये कोई हैबिटेट और एरिया है। इस एरिया में मान लो यहाँ पर कोई स्पेस यहाँ पर रह रहा है। तो ये जो हैबिटेट है, नीच क्या है, नीच इज द स्पेस विद इन हैबिटेट। इस हैबिटेट में एक जो स्पेस है, ये मान लो ये जो है टोटल हैबिटेट है। इस हैबिटेट में इस स्पेस में क्या कोई एक स्पेस क्या है, रह रहा है। तो ये जो हैबिटेट था, इस हैबिटेट में छोटा सा स्पेस में यहाँ पर कोई स्पेस रह रहा है, उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। जहां पर स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। तो विज्ञान जो ग्रिनल साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ग्रिनल ने ये बताया कि कोई एक हैबिटेट के अंदर कोई एक स्पेस है, कोई जगह एरिया है, वहां पर कोई एक स्पेस वहां पर रह रहा है, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। तो साइंटिस्ट ग्रिनल क्या कहा था, नीच को माइक्रो हैबिटेट के साथ तुलना किया था, नीच को माइक्रो हैबिटेट के साथ तुलना किया था कि कोई एक हैबिटेट में कोई स्पेस है और उस स्पेस में कोई ऑर्गेनिज्म और स्पेस रह रहा है, उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। और अगर हम हैबिटेट और स्पेटियल कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, मान लो यहाँ पर कोई एक ट्री है, तो इस ट्री में यहाँ पर कोई बैक्टीरियल स्पेस है, यहाँ पर कोई स्पेस है, यहाँ पर कोई स्पेस है, यहाँ पर स्पेस 1 है, यहाँ पर स्पेस 2 है, यहाँ पर स्पेस 3 है। तो ये जो लीफ है, लीफ के अपर साइड में क्या है, स्पेस 2 है, लोअर साइड में क्या है, स्पेस 1 है, और स्टेम में क्या है, स्पेस 3 है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल स्पेस है, स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3,
ये जो बैक्टीरियल स्पेस है इसका क्या है, इसका स्पेस डिफरेंट है। स्पेस क्या है, स्पेस क्या है, डिफरेंट है। कोई उसका जो स्पेस है बैक्टीरियल स्पेस का, उसका स्पेस क्या है, कन्फाइंड है, कि निर्धारित है उसका स्पेस, कि कोई यहाँ पर रह रहा है, कोई यहाँ पर रह रहा है, कोई स्टेम में रह रहा है। तो उसका जो स्पेस है बैक्टीरियल स्पेस का स्पेस, वो स्पेस क्या है, कन्फाइंड है। तो वो एक ही हैबिटेट में है, जो ट्री उसका हैबिटेट है, बट उसका स्पेस क्या है, डिफरेंट है। तो कोई एक हैबिटेट में स्पेस क्या है, कोई डिफरेंट है, इसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। तो ये उसका, ये जो एरिया है स्पेस 2 का माइक्रो हैबिटेट हो गया, ये स्पेस है स्पेस 1 का माइक्रो हैबिटेट हो गया, और ये जो स्पेस है स्पेस 3 का माइक्रो हैबिटेट यहाँ पर हो गया। और जो भी एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया मैपल ओक जो फॉरेस्ट है, मैपल ओक फॉरेस्ट, वहां पर 7 स्पीशीज ऑफ मिलीपेड्स यहाँ पर रह रहा है। कि मैपल ओक फॉरेस्ट में मिलीपेड्स का जो 7 स्पीशीज है, मिलीपेड्स का 7 स्पीशीज यहाँ पर रह रहा है मैपल ओक फॉरेस्ट में। मान लो यहाँ पर कोई उस फॉरेस्ट में यहाँ पर कोई एक ट्री यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस ट्री में क्या होता है, मैपल ओक फॉरेस्ट में एक ट्री पड़ा हुआ है, इस ट्री में, तो इस ट्री में क्या है, मिलीपेड्स जो है, मिलीपेड्स यहाँ पर इस ट्री को डिकम्पोज कर रहा है और डिकम्पोजिशन कर रहा है। जो भी मिलीपेड्स है यहाँ पर, ये जो मिलीपेड्स टोटल 7 स्पीशीज ऑफ मिलीपेड्स यहाँ पर है, ये क्या है, डिकम्पोजर है, डिकम्पोज करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन करता है, ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट फिर से रिसाइकलिंग हो सके। तो ये जो मिलीपेड्स है यहाँ पर ट्री को क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। तो मान लो ये जो ट्री है, ट्री क्या है, हैबिटेट है, क्या इस ट्री में और डिकम्पोज कर रहा है, कोई लीफ को, कोई स्टेम को, कोई बार्क को, कोई ब्रांचेस को, कोई ग्राउंड को। तो ये जो उसका कोई लीफ में है, लीफ का डिकम्पोजिशन कर रहा है, कोई स्टेम का, कोई बार्क का, कोई ब्रांचेस का, कोई ग्राउंड में रहता है। तो ये जो ट्री है, इस ट्री में बहुत सारी जगह है, लीफ है, स्टेम है, बार्क है, ब्रांचेस है, ग्राउंड है, बहुत सारी जगह में ये जो मिलीपेड्स यहाँ पर है, उसका क्या है, वो अपना फंक्शन, वो अपना क्या परफॉर्म प्ले करता है। तो यहाँ पर उसका जो स्पेस है, स्पेस क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हैबिटेट है, हैबिटेट के अंदर, उस ट्री के अंदर बहुत सारी स्पेस है, उस स्पेस में बहुत सारे मिलीपेड्स बहुत सारी जगह में रह रहा है, उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। तो उसका फूड टाइप क्या है, फूड टाइप सेम है, कि कोई सब डिकम्पोज ही कर रहा है, बट उसका स्पेस क्या है, डिफरेंट है। कोई लीफ में रह रहा है, कोई स्टेम में, कोई बार्क में, कोई ब्रांचेस में, कोई ग्राउंड में। तो उसका स्पेस क्या है, डिफरेंट है। तो इसे हम कहेंगे ग्रिनल कॉन्सेप्ट और हैबिटेट कॉन्सेप्ट और स्पेटियल नीच कॉन्सेप्ट। तो ग्रिनल जो है स्पेस को और नीच को यहाँ पर माइक्रो हैबिटेट के साथ तुलना किया। तो ये था ग्रिनल और हैबिटेट और स्पेटियल नीच कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट नीच कॉन्सेप्ट के लेकर। थैंक यू।